First of all, welcome in today's live webinar of digital media marketing. आप सभी सर स्टेपअप के एक डेमो सेशन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में ज्वाइन हो चुके हैं। तो डेमो सेशन को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली आप लोगों के साथ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। वो इंट्रोडक्शन बेसिकली होगा स्टेपअप के रिलेटेड, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आपने डेमो सेशन को ज्वाइन किया, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म क्या और इस पर क्या वर्किंग हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आई अगेन वेलकम टू स्टेपअप टेक। स्टेपअप टेक का इंट्रोडक्शन है बेसिकली हमारे पास। StepUp Tech is established by Kinza Musa in November 15, 2020. बेसिकली आज से 2 साल पहले स्टेपअप को इस्टेब्लिश किया गया था। एक फीमेल थी जिनका नेम किंजा मूसा है, उनके थ्रू इस प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ से अगर हम थोड़ी सी बात करें फीमेल्स के लिए, तो उनके लिए एक मोटिवेशन भी है कि एक फीमेल ने ही इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया है। 2 ईयर से वो इस प्लेटफॉर्म को चला रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान का एक वेल नोन प्लेटफॉर्म बन चुका है। ठीक है, स्टेपअप के पाथ फाइंडर्स की बात की जाए तो नो इंट्रोडक्शन अबाउट सीईओ फाउंडर एंड डायरेक्टर स्टेपअप टेक किंजा मूसा, जो इस आज के सेशन की होस्ट भी हैं। वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, आप लोगों ने सुनेंगे। और जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया है 2 ईयर से, वो इसमें इस प्लेटफॉर्म को ऊपर लेके जा रहे हैं। जब आप लोग उनको सुनेंगे तो नो डाउट कि आप लोग इसको एंजॉय नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोग पूरा सेशन सुनिएगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। देन अगर हम यहाँ पे एमडी की बात करें तो वो सैयद हसनैन शाह हैं। और देन अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो वो अशरफ हैदरी साहब हैं, जो इस वक्त एज अ डायरेक्टर यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं। देन अगर फाइनेंस मेंबर की बात की जाए तो मैम इकरा अब्बास, मैम सानिया सरवर, मैम अलीजा शब्बीर, सर मोहम्मद समी एंड माई सेल्फ मोहम्मद तौसीफ। आप लोगों के सामने एक स्लाइड शो हो रही है। व्हाट इज स्टेपअप टेक? स्टेपअप टेक क्या है? स्टेपअप इज डेडिकेटिंग टू इनेबलिंग पाकिस्तान एज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। अब स्टेपअप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से डेडिकेट करता है, एक ऐसी चीज से डेडिकेट करता है, प्लेटफॉर्म को हमने दुनिया का लार्जेस्ट डिजिटल इंस्टीट्यूट बनाना है। आपको पता है आजकल डिजिटल दौर है, हर चीज डिजिटल हो रही है, तो हमने इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म को लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट बनाना है डिजिटल। बाय ज्वाइनिंग अस यू कैन बी एंटरप्रेन्योर एंड कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम होम। बेसिकली आप, जाहिर सी बात है, कोई अगर आप फ्रीलांसिंग सीखते हैं, डिजिटल स्किल सीखते हैं, उसको सीखने के बाद आप अपनी ऑनलाइन कैरियर का स्टार्ट इजीली कर सकते हैं। वी आर डिलीवरिंग ऑनलाइन सेशन ऑन फ्रीलांसिंग एंड ई कॉमर्स। हम फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स के ऊपर डिफरेंट लाइव सेशन दे रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको सामने में सेशन डिलीवर कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके, सेम इसी तरह जो भी ट्रेनर होगा वो आपके सामने स्क्रीन शेयर करके एक सेशन दे रहा होगा। अब जो भी एक इंस्टीट्यूट होता है उसका ना एक गोल होता है। तो अब जो स्टेपअप का गोल है, आवर गोल इज टू एंड अप द अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारा जो एक गोल है कि हमने पाकिस्तान में से लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट को एंड करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ हैं, जो डिग्रीज के बाद उनके पास जॉब नहीं होती, जॉब मिल नहीं रही होती, तो अपनी फ्रीलांसिंग की तरफ आ सकते हैं, कॉमर्स की तरफ आ सकते हैं, जहाँ पे वो डिफरेंट स्किल सीख के अपना फ्रीलांसिंग कैरियर, घर बैठ के पैसे कमाने वाला जो कैरियर है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा ये एक मोटिव है और इस मोटिव को हम किसी हद तक अचीव कर भी चुके हैं। और हमारा जो सक्सेस रेट है वो 95% है। 100 में से 95% अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हमसे सेटिस्फाई होते हैं। देन वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन थ्रू आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हम जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है स्टेपअप टेक के, आप चाहे फेसबुक है, चाहे गूगल है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, किसी भी जगह पे जाके अगर आप स्टेपअप टेक को सर्च करेंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल स्टेपअप टेक की वहां पे मिलेंगी। और वहां पे हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, जॉब्स की, कोर्सेज की, डिफरेंट आईटी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पे हमारी शेयर होती रहती है। वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑन फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स एंड सो मैनी आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स। और हम इसके अलावा, सिखाने के अलावा, हम जहाँ पे सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, बंदा किसी भी तरह की अगर सर्विसेज लेना चाहता है तो स्टेपअप टेक उसके लिए भी अवेलेबल है। ये था हमारा छोटा सा स्टेपअप टेक का इंट्रोडक्शन। हम जो हमारे मीटिंग के नेक्स्ट होस्ट हैं और हमारे ट्रेनर हैं और इस प्लेटफॉर्म की सीईओ फाउंडर एंड डायरेक्टर भी हैं मैम किंजा मूसा, उनको इन्वाइट करते हैं कि वो आएँ और अपने नेक्स्ट सेशन को आगे कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर तौसीफ। आप ऐसा करें कि जब मैं आपको बोलूंगी तब आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, अदरवाइज अभी आप इसको बंद कर दें। जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन स्टेपअप टेक। जैसे कि आपको सर तौसीफ ने हमारा इंट्रोडक्शन बताया कि स्टेपअप टेक क्या है, अगर आप इसको और मज़ीद सादा आसान अल्फाज में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो ऐसे है कि स्टेपअप टेक बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अनएम्प्लॉयमेंट को एंड अप कर रहा है, ठीक है, थ्रू डिजिटल स्किल्स। अब डिजिटल स्किल्स के अंदर जिनको आप बेसिकली कोई आम बंदा ऑनलाइन अर्निंग का नाम देता है, कोई फाइवर से अर्निंग करने का नाम देता है, या कोई आप कह सकते हैं जी
Amazon से अर्निंग करने का नाम दे रहा है। इन शॉर्ट के जो स्टेपअप टेक है, ये हर एज, हर एजुकेशन के रिलेटेड जो भी बंदा, चाहे वो इन मैट्रिक में है, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल पे है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस को डेवलप करना चाह रहा है, हम हर तरह की सर्विसेज और कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी हम सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक स्किल्स पे मूव नहीं कर रहे, हम ओवरऑल आपको मल्टीपल स्किल्स पे काम सिखाते भी हैं, काम प्रोवाइड भी करते हैं और इसके रिलेटेड आपको काम देते भी हैं। ठीक है, मेन जो हमारा आप पॉइंट देखेंगे वो ये होगा कि हम आपको अपने पास जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, या अगर जॉब्स आपको उस वैकेंसी हमारे पास अगर अवेल नहीं है, तो उस स्किल या उस चीज के रिलेटेड जो आपके पास हुनर है उसके रिलेटेड हम आपको बाहर से ऑडियंस से काम लेना सिखाते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, और जो आपको पता है कि बहुत ज्यादा इन भी है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, जिसका एक शॉर्ट सा नाम है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, जिसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो अदारा है, बेसिकली इसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर है। ओवरऑल आप देखें तो हमारी अपीयरेंस हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, और हमारा अदारा SECP और FBR से रजिस्टर्ड है। और हमारी कंप्लीट डिटेल्स हमारी वेबसाइट, जिसको आप विजिट कर सकते हैं stepuptechofficial.com के नेम से, तो आपको वहां पे सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी कोर्सेज की और ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरा आप लोगों से पहला बेसिक क्वेश्चन ये होगा कि आप जितने भी लोग अभी यहाँ मीटिंग में बैठे हैं, काइंडली इन सबके एक दफा माइक अनम्यूट कीजिएगा ताकि मैं इनसे क्वेश्चन कर सकूं, क्योंकि मेरा जो आज का सेशन है वो कोई स्लाइड्स के थ्रू नहीं है, कोई ये चीज नहीं है। मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट देने का मकसद ये है कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की स्किल के थ्रू आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की ही स्किल को आप क्यों चूज करें एज अ बिगनर इस ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया में आके। तो मुझे आप सारे जो स्टूडेंट्स या लोग बैठे हैं, ये ऑलरेडी फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स को कर रहे हैं, या आप लोग बिल्कुल स्टार्ट आए हो, या आप लोगों को डिजिटल या मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता है, या आप लोगों ने गूगल से फ्री ये क्लासेस वगैरह ली हैं, या कुछ ऐसा, तो थोड़ा सा मुझे जरा हाईलाइट कीजिएगा। जी, काइंडली इनके माइक अनम्यूट कीजिएगा सर तौसीफ, जी मैम कर ताकि दिए उस गए। हिसाब से हम अपनी ऑडियंस की जितना भी इनके पास नॉलेज है उस हिसाब से हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। यस मैम, ओके हम जी, पहले से कर रहे हैं। अच्छा आप बिल्कुल बिगनर लेवल पे हैं बेटा ओवैस? नो मैम, मैंने पहले भी किया हुआ है। अच्छा पहले क्यों हुआ थे, ठीक है बेहतर, यानी कि आपके पास। मैं बिगिनर लेवल पे हूँ मैम, बिल्कुल ही। जी सर फरहान, थोड़ा सा काइंडली। मैं कह रहा हूँ बिगिनर लेवल पे हूँ, अभी स्टार्ट करना है। अच्छा जी, अभी स्टार्ट करना है। जी सर उस्मान आप, सर रमजान आप, मिस्टर अली रजा आप, सर खालिद आप, काइंडली बताइए कि आप सारे अगर बोल नहीं सकते कोई मसला नहीं, आप लोग टाइप मैसेज कर दें कि आप लोग बिगनर हैं या ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर रिलेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैंने पहले डिजिटल स्किल से सीखा हुआ है, अच्छा और बेहतर, यूट्यूब वगैरह से मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह का पता है, अच्छा और बेहतर, हाँ, ठीक। मजीद बेहतर सीखना है। यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें से काफी लोग बिगनर हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या अपनी विदाउट इन्वेस्टमेंट के लिए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्या उन लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस कहीं पे की है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की, या वो जस्ट सीख के अभी हमारे सेशन को ज्वाइन करके बैठे हैं? मैम प्रैक्टिकल अभी कहीं नहीं किया, बस सीखा है। चलें जबरदस्त, कोई मसला नहीं है। आज का जो आपका सेशन है ना, ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, उन बंदों के लिए भी जिन लोगों के पास ये स्किल ऑलरेडी है। ठीक है, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेल है, और वो बंदे जो अपने आप को पॉलिश करना चाह रहे हैं उनके लिए भी अवेल है। इन शॉर्ट इस सेशन के अंदर आपको जीरो फेलियर जो है वो सक्सेस स्टेटस का मिलेगा। ठीक है, चलें जी क्लोज करते हैं माइक सबके, और हम आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए कोई भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्लाइड्स रेडी नहीं की, क्योंकि मैं आपको, ये टॉपिक ही ऐसा है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग जिसमें आपको स्लाइड्स में पढ़ने की बजाय सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि मार्केटिंग आपका एक बेसिक सिनेरियो है। ठीक है, अब चले हम अपने सेशन की तरफ स्टार्ट करते हैं। सर तो सिर्फ ऐसा करें कि आप स्क्रीन शेयर करके ना एक दफा हमारी वेबसाइट को विजिट करवा दें और हमारा एक पेज ओपन कर दें। ठीक है, अच्छा जी, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, मेरा खुद बजाते इसके अंदर जो एक्सपीरियंस है वो 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, एज अ बीइंग कंसल्टेंट, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, एज अ डिजिटल मीडिया मार्केटर। और उसके बाद फिर मैंने अपने प्लेटफॉर्म को बनाया, और ये जो प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म की एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या जिसके चीजों को देख के आप हमारे तक पहुंचेंगे, ये हमारी ही मार्केटिंग का आपको प्रैक्टिकल वर्क नजर आ रहा होगा। ठीक है,
बेसिकली डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का एक दूसरा नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग। लोग ज्यादा जो रिसर्च करते हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के वर्ड को करते हैं। अगर आपने कहीं सुना हो भी हो सकता है। इन शॉर्ट कि आपके पास दुनिया के साथ कनेक्ट होने के लिए कोई ना कोई तो डिवाइस मौजूद होगी और जिसके ऊपर आपका नेट चल रहा है, और जिस प्लेटफॉर्म पे आके, यानी प्लेटफॉर्म आपके पास डिफरेंट से हैं। फेसबुक आपका एक प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम आपका एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब आपका एक प्लेटफॉर्म है, ट्विटर आपका एक प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन आपका एक प्लेटफॉर्म है। ये क्या है कि ये डिजिटली आप कह सकते हैं कि इन पे बैठ के आप घर में बैठ के अपनी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। इन शॉर्ट कि आप किसी की प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग क्यों ज्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू फिजिकल मार्केटिंग। बहुत सारे लोग फिजिकल मार्केटिंग को जानते होंगे कि आप लोगों ने बड़े बड़े बैनर्स, इश्तेहारात देखे होंगे। ठीक है, लोगों के टीवी पे इश्तेहारात चल रहे होते हैं, एड्स जिनका नाम होता है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक सिंपल अल्फाजों से समझाऊंगी कि एड्स होते हैं वो इश्तेहारात होते हैं जो आप कहते हैं ना वक्फे की सूरत में देख रहे होते हैं। या आप यूट्यूब पर, जैसे सब लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, मोबाइल तो सब यूज कर रहे होंगे, तो आपको डिफरेंट किस्म के आपकी वीडियोस के अंदर से एड्स नजर आ जाते हैं। ठीक है, आप कोई वीडियो देख रहे हो डैट इज को जो किसी चीज के बारे में है कि फलानी जगह से कोई चीज मिल रही है, तो वो भी एडवर्टाइजमेंट में आती है। अब डिजिटल मीडिया मार्केटिंग क्यों ज्यादा प्रेफरेबल है? देखें, फिजिकल मार्केटिंग के अंदर आपकी जो ऑडियंस होती है ना, वो एक लेवल की ऑडियंस होती है। यानी कि अगर आपका सिटी लाहौर है, आप स्पेसिफिक सिटी लाहौर के अंदर एक एरिया को टारगेट करें, आपके पास सिर्फ उतने लोग होंगे जो आपकी प्रोडक्ट आपकी कोई भी हो सकती है। ठीक है, प्रोडक्ट आपकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेने की भी हो सकती है, प्रोडक्ट आपकी फ्रूट्स की वो चीजों को बेचने की, या फ्रूट्स की सैम्पलिंग की, पैकेजिंग की है, आपकी कोई भी कह सकते हैं कि आपने बाजार में ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स के बारे में सुना होगा। इन शॉर्ट, हर वो बिजनेस जो आप कर रहे हैं और आप उसे अपनी जगह पे एडवर्टाइज कर रहे हैं किसी भी डिफरेंट तरीके से, वो होती है हमारी मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग जो है वो डिफरेंट वेज में होती है। एक होती है फिजिकल मार्केटिंग और एक होती है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी एक जगह पे स्पेसिफिक बैठ के अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को यूज करके दुनिया के अंदर आप अपने क्लाइंट्स ग्रैब कर सकते हो, अपने क्लाइंट्स और ट्रैफिक ज्यादा बना सकते हो। ये आपकी फिजिकल मार्केटिंग की निस्बत आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो बजट के अंदर होती है। इसीलिए दुनिया, जो लोग कोविड-19 के अंदर थे, उनके बिजनेस क्यों रन कर रहे थे? दैट्स वाई, क्योंकि उनकी अपीयरेंस जो थी वो ऑनलाइन दुनिया के अंदर थी, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे वो लोग मौजूद थे। अब इन शॉर्ट, आप चाहे इस्लामाबाद देख लें, चाहे आप एक छोटा सा सिटी फतेहाबाद ही देख लें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर की सिर्फ बात कर रही हूँ, हर बंदा चाह रहा है कि उनका बिजनेस जो है वो ऑनलाइन आए। ऑनलाइन क्यों आए? क्योंकि आपकी ऑडियंस इसके अंदर सिर्फ आपकी स्पेसिफिक सिटी की नहीं होती, आप अपनी प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में भी बेच सकते हो, आप पाकिस्तान के बाहर भी बेच सकते हो। इन शॉर्ट, मार्केटिंग जो है वो आपकी मेन बैकबोन है। ठीक है, वो बंदे जो अमेजोन करते हैं, वो बंदे जो अपना स्टोर बनाना चाहते हैं, वो बंदे जो अपनी प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहे हैं, वो बंदे जो अपनी स्कूल के रिलेटेड बच्चे इकट्ठा करना चाह रहे हैं, वो बंदे जो डॉक्टर्स को पॉइंट कर रहे हैं, वो बंदे जो किसी स्किल के ऊपर भी, इन शॉर्ट कि आपको मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। इसीलिए डिजिटल मीडिया मार्केटर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। डिजिटल मीडिया मार्केटर्स कौन होते हैं? जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग जिन लोगों को करने आती है। ठीक है, अब ये की कितने वेज में जाती है, इसको करने के लिए आपके पास क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या आम बंदा इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और बेसिकली इसमें आपको फायदा क्या? सबसे बड़ा और मेन फायदा ये है कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए मेन चीज है। ठीक है, मेन चीज इसलिए कि आप जब तक अपनी चीज ऑडियंस को नहीं दिखाएंगे, आपकी चीज नहीं बिकेगी। ठीक है, एक आम बंदा आएगा, पोस्ट लगाएगा, तो पोस्ट लगाना मार्केटिंग नहीं है। ठीक है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझे, जिसके अंदर आपकी टारगेट ऑडियंस आती है, आपका उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज आता है, आपको पता होता है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, आपने अपने प्रोडक्ट को किन वेज में यानी किन स्ट्रेटजीज के अंदर बेचना है और किस किस प्लेटफॉर्म पे बेचना है। ठीक है, और ये सारा चीजें किस वे में की जाती हैं, जिसके अंदर आप लोगों ने काफी सारे मॉड्यूल्स को रीड आउट किया होगा। यानी फॉर एग्जांपल, हमारे फेसबुक पेज को ओपन करें, जैसे एक फेसबुक पेज के जरिए आपने एक फेसबुक पेज बनाया और फेसबुक पेज बना के आपने अपनी प्रोडक्ट्स लगाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब कुछ लोग जो है वो फेसबुक पेज बना के समझ होंगे कि हमने फेसबुक पेज बना लिया तो जी हम पिक्चर लगा देंगे तो हमारी प्रोडक्ट पे ट्रैफिक आ जाएगी। ऐसे कभी भी ट्रैफिक नहीं आएगी। ठीक है, उसकी रीजन क्या है? क्योंकि आपको मार्केटिंग के वेज नहीं पता।
मार्केटिंग के वेज इसलिए नहीं पता क्योंकि इसके अंदर की टाइप्स आप नहीं जानते। अब डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कितनी टाइप से होती है, बेसिकली आपको नजर आ रहा होगा एक कंटेंट डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में, यानी जो टेक्स्ट की ऊपर सूरत में लिखा हुआ है, एक आपको ग्राफिक की सूरत में नजर आ रहा होगा यानी कि इश्तेहार जो आप पिक्चर की सूरत में देख रहे हो, एक आप देख रहे होगे कि उस पोस्ट का कोई स्पॉन्सर ऐड चल रहा होगा, यानी कि अगर आपने किसी के पेजेस चैनल्स को लाइक किया हुआ है तो उसके रिलेटेड आपको या तो सिंपल पोस्ट भी नजर आ रही होती है या आपको एक स्पेसिफिक एड नजर आ रहे होते हैं जो कुछ सेकंड्स के ऐड होते हैं, ठीक है। अब ये मार्केटिंग के वेज के अंदर आता है कि आप किन वेज के अंदर मार्केटिंग करते हो। एक होता है ऑर्गेनिक वे में मार्केटिंग करना, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिसके अंदर आपके कम पैसा लगता ही नहीं है, ठीक है, सवाए आपके टाइम देने के। एक होता है कि आपने पेड एड्स के थ्रू करना, यानी कि मार्केटिंग के भी दो वेज हैं कि आप इसको ऑर्गेनिक वे में करना चाह रहे हो या इसको पेड वेज के अंदर लेके जाना चाह रहे हो। अब मार्केटिंग के अंदर बेसिकली आपको क्या क्या आपके मॉड्यूल्स आते हैं, आपकी आती है कंटेंट राइटिंग एसईओ फ्रेंडली, यानी कि आपका एक एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अंडरस्टैंड करके, यानी कि गूगल पे अगर आपकी प्रोडक्ट है अमेजोन, अब अमेजोन के रिलेटेड कितने लोग गूगल पे रिसर्च कर रहे हैं, ये किस तरह आप अपनी प्रोडक्ट्स को रैंक करवा सकते हो, उसके लिए आपको गूगल के एसईओ को समझना पड़ता है, जिसको हम एसईओ कंटेंट राइटिंग का नाम देते हैं, जो आपका लिखा हुआ आपकी प्रोडक्ट्स को आपकी चीजों को रैंक करवाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह आपने वीडियो मार्केटिंग देखी होगी, वीडियो मार्केटिंग जो लोग टिकटॉक बनाते हैं, जो लोग यूट्यूब पे मौजूद हैं, ये सारी वीडियो मार्केटिंग के अंदर आता है, ठीक है, जो अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने नॉलेज को किसी की नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी को या किसी के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं पेड एड के थ्रू, मतलब लाइक वो अपनी उनका एक पेज चैनल है, वो अच्छे ग्रोथ में बैठे हुए हैं, तो उनको किसी ने कहा कि जी भैया आप हमारी ये प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर दो, हम आपको 50,000 30,000 पे देंगे एक वीडियो का, तो ये होती है वीडियो मार्केटिंग, ठीक है। अब अगली चीज आ जाती है आपकी ग्राफिक मार्केटिंग, जो आप पिक्चर्स की सूरत में करते हो। फिर आ जाता है आपका ईमेल मार्केटिंग, कि आप डायरेक्टली लोगों की आपकी मेल्स पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, अक्सर आप लोग देख होंगे कि फूड पांडा के आ रहे होते हैं, कभी एचबीएल के आ रहे होते हैं, कभी आपको एथनिक के आ रहे होते हैं, वो सारी मार्केटिंग होती है, वो डायरेक्टली आपको अप्रोच कर रहे होते हैं। कभी आपके व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रैपिंग हो रही होती है। ये दो स्किल्स व्हाट्सएप मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग आपकी डाटा एंट्री और डाटा माइनिंग के काम में आती है, और इसकी इतनी डिमांड है कि अगर आप कभी फाइवर और अपवर्क को खोल के ओपन करें, जो कि फ्रीलांसिंग के दो बेस्ट प्लेटफॉर्म है अर्निंग करने के लिए, और ये फ्रीलांसिंग की ही एक टाइप है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें आप सिर्फ 2 मॉड्यूल्स पे ही अगर वर्क कर लेते हो ना, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। फिर आ जाती है अगली चीज कि आप गूगल एड्स के थ्रू, गूगल एड्स आपको देख रहे होंगे कि अक्सर आपकी वीडियोस चल रही होती हैं, ठीक है, उन वीडियोस या के अंदर आपको बहुत सारे एड्स रन आते, ठीक है, आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, एप्लीकेशन जैसे आपकी पबजी है, पबजी के अंदर बहुत सारे आपको एड्स नजर आ रहे होते हैं, अगर आप फ्री फायर यूज कर रहे हो, कोई भी गेम है, इन शॉर्ट कोई भी गेम है, कोई भी एप्लीकेशन है, उसके अंदर जितने भी एड्स चल रहे होते हैं वो गूगल एड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। वो फेसबुक एड्स जो आप पेड एड लगा रहे हो, ठीक है, आपकी बूस्ट पोस्ट होती है, यानी कि वो भी आपको नजर आ रही होती है, आपको यूट्यूब पे भी एड्स नजर आ रहे होते हैं, ये सारा होता है मैन्युअली काम। अब होता क्या है कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ना आपका टाइम तो बहुत ज्यादा लगता है, अगर आप कंप्लीट डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करते हो, किसी के पेजेस चैनल्स को हैंडल करना, लेकिन उसके अंदर अर्निंग भी डबल है। अगर आप मंथली कह रही हो या सिर्फ आप डेली कहते हैं कि घंटे का $20 भी कमाना चाहते हैं, 20 हो गया आपके, $5 हो गए, $10 हो गए, मिनिमम अमाउंट में आपको बता रही हूँ, एक एड लगा के भी ना, सिर्फ आप फेसबुक एड या गूगल एड, तो आप 500 से 1,000 रुपए एक घंटे के अंदर कमा सकते हैं, एंड इट्स इनफ कि एक आम मजदूर बंदा भी जो है वो गर्मी में मर के अपनी कमाई जो है ना वो 500 से 1,000 लेता है, लेकिन आप घर में बैठ के अपने मोबाइल को यूज करके सिर्फ एक घंटे के अंदर किसी का एक फेसबुक एड रन करके या गूगल एड रन करके उसी के पैसे लगा के, सिर्फ आपको लगाने का तरीका आता है, ठीक है, आप उस चीज को अंडरस्टैंड करते हो कि ये लगाना कैसे है, तो आप एक घंटे के अंदर $5 to $10 कमा सकते हो, एंड इट्स गारंटी, और लोग कमाते भी हैं। और इसके रिलेटेड प्रूफ्स जितने भी हैं वो आपको हमारी सोशल मीडिया की जो वेबसाइट है उसके रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। अब बेसिकली आपको ये स्किल क्यों सीखनी चाहिए, मेन क्वेश्चन ये राइज होना चाहिए, स्किल इसलिए सीखनी चाहिए कि आप किसी भी स्किल की तरफ मूव कर जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग डिग्रीज लेते हैं, ठीक है, डिग्रीज ले लें, या आप लोगों ने बड़े बड़े ब्रांड्स देखे होंगे, आपने ब्रांड्स देखे होंगे, वो ब्रांड्स की वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट्स जो वर्डप्रेस या वेब डेवलपमेंट, जिनको आईटी के बारे में इल्म है, वो ये चीज जानती होंगे कि वर्डप्रेस या वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स बनी होती हैं वो सारी अपनी एक पोर्टफोलियो बड़ा मैटर करता है। सेम ऐसे कि आपके पास घर में एक प्रोडक्ट है, अब आपने बेशक अपने घर को दुकान बनाया हो या आपने एक एरिया के अंदर स्पेसिफिक बैठ के अपनी एक दुकान की एडवर्टाइजमेंट की हुई है, ठीक है। अब सेम इसी तरह ऑनलाइन की दुनिया के अंदर भी आपका एक पोर्टफोलियो, आपकी दुकान होनी चाहिए, चाहे वो आप कोई ई कॉमर्स स्टोर बना के बना लो, चाहे दराज
पे मौजूद है, अमेजोन पे मौजूद है या शॉपिफाई पे, या अगर आप अपना एक फेसबुक पेज या एक वेबसाइट बना लेते हो, ठीक है। अब उससे फायदा क्या होता है कि आपकी ऑडियंस को पता चल रहा होता है कि आपके पास जो ये प्रोडक्ट मौजूद है वो उनके पेजेस चैनल्स पे आ रही होती है, ठीक है। मैन्युअली भी आप कह सकते हैं, जो किस तरह पोस्टिंग पे आप आए हैं, ये एड्स के थ्रू भी आप कह सकते हैं। अब इसमें बजट होता है, ठीक है, बहुत लेस बजट होता है एज कम्पेयर टू अदर। अगर आप मैन्युअली जाते हो, सिर्फ एसईओ को समझते हो, किसी के पेजेस चैनल्स की मार्केटिंग करते हो, तो आपका 0 पैसा लगने, बल्कि आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर सकते हो। और ये एक ऐसी स्किल है, ये एक ऐसी, आप समझ लें कि इसकी फिजिकल जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं। आप कभी दुबई को रिसर्च करें, आप कभी चाइना को रिसर्च करें, आप कभी रशिया, इटली, आप यूके, यूएसए वाली साइट पे रिसर्च करें और जस्ट रिसर्च डाटा एंट्री, डाटा स्क्रैपिंग, डाटा माइनिंग, डिजिटल मीडिया प्रोजेक्ट मैनेजर, डिजिटल मीडिया हैंडलिंग, ठीक है, डिजिटल मीडिया प्रोजेक्ट्स हैंडलिंग, आप कह सकते हैं। इसके अलावा लीड जनरेशन का काम, इसको इंश्योर लीड जनरेशन का काम भी बोला जाता है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को ईमेल या लोगों के एड्रेस करके देते हो। तो ये सारा सिनेरियो जो आता है, ये मार्केटिंग के अंदर आता है। जितने भी अदारे हैं, जितने भी बड़े अदारे हैं, उन सब के एड्स चलते हैं, उन सब के पेजेस चैनल्स होते हैं। आप किसी एमएनए, एमपी, इमरान खान का भी अगर आप पेज देख लेंगे ना, वो पेज चल रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या मिलता है? अब जिन लोगों के पास तो पेजेस चैनल्स होते हैं, यूट्यूब चैनल होते हैं, वेबसाइट होती है, अब अगर उनकी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपकी कपड़ों की है, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग लाइव कॉल्स कर रहे होते हैं, लाइव कॉल्स के अंदर अपनी कपड़ों की प्रोडक्ट्स दिखा रहे होते हैं, ठीक है। अब उस कपड़ों की प्रोडक्ट्स में बेशक उनका कपड़ा एक नहीं बिक रहा, लेकिन ऑडियंस नीचे बहुत ज्यादा मौजूद है, और वहां से उन्होंने लिंक की होती है अपनी वेबसाइट। अब उसकी वेबसाइट पे लोग सिर्फ विजिट करने के लिए ट्रैफिक जाते हैं कि क्या नया प्रोडक्ट आ रहा है। उससे क्या होता है कि आपकी सिर्फ ट्रैफिक ही डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, जिस बंदे को ट्रैफिक गेन करना आती है, और ये क्या है कि वो बंदा वेबसाइट पे डॉलर्स में अपनी ट्रैफिक के थ्रू पैसे कमाता है। सेम ऑन यूट्यूब, सेम ऑन फेसबुक पेजेस, ठीक है। बेशक आपकी चीजें नहीं बिक रही, तो इसका इसलिए फायदा है कि एक फिजिकल दुकान के अंदर अगर आपकी चीज नहीं बिक रही, आपकी ऑडियंस भी बहुत कम होती है, आपकी फिजिकल दुकान के अंदर वो प्रोडक्ट अगर नहीं बिक रही तो वो लॉस में जाती है। लेकिन ऑनलाइन के अंदर आपकी अगर एक वेबसाइट, आपका एक पेजेस चैनल, या आपका या आपके किसी कस्टमर का या आपकी प्रोडक्ट्स का वो बन जाए, तो बेशक आपकी चीज नहीं बिक रही, लेकिन आपकी ऑडियंस भी वास्ट हो जाती है, आपका लेस बजट भी हो जाता है, और आप घर में बैठ के अपने काम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपकी चीज बिके ना बिके, लेकिन आप अपने पेजेस, चैनल, यूट्यूब और वेबसाइट्स के थ्रू ट्रैफिक के जरिए पैसा कमा रहे होते हैं। दैट्स वाई डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को इतना ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज डिजिटल दौर है, सिर्फ 2 से 3 मंथ की आप गेम समझ लें, या 1 साल, और आप देखेंगे कि सारे के सारे, इवन के एक छोटा सा प्लम्बर भी, जो जिस बंदे के पास एक छोटी सी वर्कशॉप है, वो भी अपने इसको ऑनलाइन लेके आने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके अंदर एज कंपेयर टू फिजिकल बिजनेस ज्यादा फायदा, ठीक है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े चैनल्स और पेजेस यूट्यूब पे भी मौजूद होते हैं, ठीक है। आप अगर उनकी, आप सब माशाल्लाह नेट को रिसर्च करते हैं, आप ये मत देखें कि हम आपको कोर्स बेचने के लिए ये चीज बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कॉन्सेप्ट बताने का मकसद ये कि अगर आपने अपने बिजनेस स्टार्ट लेना है ऑनलाइन अर्निंग के अंदर, या अपने बिजनेस को ग्रो करना है, या आप ये कह लें कि आपने किसी के पास जॉब करनी है विदाउट इन्वेस्टमेंट, या आपने अपनी एक मार्केटिंग एजेंसी ओपन करके बच्चे रख के अपना काम किसी को सर्विसेज देनी है, तो आप इसमें किसी भी वे में जा सकते हैं। आपका ये हुनर कभी भी जाया नहीं जाएगा। और इवन कि आप फिजिकल ऑफिस के अंदर भी एज अ सेल्स मैनेजर, एज अ ऑफिस के अंदर सेल्स जो मेन बंदा होता है, जो क्लाइंट्स को डील करता है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है ड्यूरिंग प्रैक्टिस, तो आप बहुत अच्छी सीट पे जा सकते हैं। इवन कि आपको 1 महीने का 1 लाख भी दिया जाता है। और अगर आप डिजिटली घर बैठे हैं, तो आपकी नेटवर्थ, अगर आप किसी के पास काम कर रहे हैं थ्रू कमीशन बेस, थ्रू सैलरी, तो आप 1 लाख से प्लस क्रॉस कर जाते हैं। और ये हकीकत है, और बहुत लोग जो हैं वो कमा रहे हैं। और आपके सामने लोगों ने अपनी मार्केटिंग का नाम FLP आप देखा होगा, आपने आपने बहुत सारे और देखे होंगे, कोई मार्केटिंग टैक्टिक्स आपने देखा होगा। ये क्या है? ये सारे मार्केटिंग ही है, हर बंदा मार्केटिंग करता है। अमेजोन पे बैठे हुए बंदे को भी अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है मार्केटिंग के थ्रू। तो दैट्स वाई ये हर बिजनेस की बैकबोन है, और इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। आप इसमें वीडियोस के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, मार्केटिंग। आप इसमें ब्लॉग्स राइटिंग, यानी जिसको लिखने का शौक है, वो बंदा भी लिख के पैसा कमा के इसमें एसईओ फ्रेंडली मार्केटिंग में आ सकता है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी कि जिसको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग आती है, वो तकरीबन जो फ्रीलांसिंग की स्किल्स है, यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एसईओ, आप कह सकते हैं कंटेंट राइटिंग,
आप कह सकते हैं जी आप यूट्यूब ऑल एक्सेस, जितना भी आपके वेबसाइट्स के नॉलेज, ये आपके पास बेसिक नॉलेज आ जाते हैं, ठीक है। और एक कंप्लीट पैकेज जब ये आपके पास होता है तो आप एक अच्छे डिजिटल मीडिया मार्केटर होते हैं, ठीक है। अब डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का हमारे पास करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि हम आपको ये गूगल एड, फेसबुक एड, ये जितने भी मॉड्यूल्स आपको बताए हैं, हम सिर्फ इसको सिखाते नहीं है, हम आपको मैन्युअली, यानी कि उसकी मैन्युअली भी, पेड एड्स के थ्रू भी, और विदाउट इन्वेस्टमेंट और खुद का बिजनेस करने के रिलेटेड भी बताते हैं। और जो लोगों के पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं, हम बताते हैं कि आप कैसे किसी अपने पेड इंटर्नशिप आपको कहीं नहीं मिलती, अगर मिलती भी है तो आपका उतना पेट्रोल पानी में खर्चा चला जाता है। ये तो फिर आपने घर में बैठ के पेड इंटर्नशिप करनी होती है उसी प्लेटफॉर्म पे, और यहीं भी अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो हम जो बच्चे सिलेक्टेड होते हैं उनको अपने पास जॉब्स भी देते हैं, क्योंकि हमारे पास डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की वैकेंसीज अवेलेबल है, हमारे पास वेब डेवलपमेंट की वैकेंसीज अवेलेबल है, हमारे पास आप कह सकते हैं कि हर, इन शॉर्ट के हमारे पास माशाल्लाह बहुत ज्यादा काम होता है। तो आप बच्चे हमारे साथ भी अटैच हो सकते हैं इन फ्यूचर, या आप अगर अपना करना चाहेंगे स्किल सीख के तो मोस्ट वेलकम। बट डिजिटल मीडिया मार्केटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझ जाते हैं तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि अगर आपके पास डाटा एंट्री है, कोई टीचर है, किसी को कुरान पढ़ाना आता है, किसी को कुछ काम नहीं करना आता, लेकिन उसके पास मार्केटिंग की स्किल है, तो वो अमेजोन का काम पकड़ सकता है, वो किसी भी स्किल का काम पकड़ के किसी बंदे से करवा के एज अ थर्ड पार्टी ब्रोकर एजेंट अपना कमीशन रख सकता है। इस स्किल की ये पावर है, ठीक है। और इसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल मेन चीज होती है, जो प्रोडक्ट को कन्वर्ट करती है किस चीज के अंदर, पैसे के अंदर। और वो पैसा कन्वर्ट करना ये नहीं होता कि आपने एक क्लाइंट से एक दफा चीज बेच दी उसको, देन नहीं, इसमें मेन चीज होती है अपने रिलेशंस बिल्ड करना। रिलेशन इन गुड टर्म, कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो क्वालिटी जो आपकी प्रोडक्ट को फेमस करे। ये ब्रांड सारे कैसे बनते हैं, ये अपनी क्वालिटी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपने रिलेशन बिल्डिंग और अपनी जो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट उसकी बेस पे। आप देखो बड़े ममालिक के अंदर डिजिटल मीडिया मार्केटर्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्यों? क्योंकि वहां पे सारा ही बिजनेस ऑनलाइन है। इन शॉर्ट ऑनलाइन, पाकिस्तान के अंदर भी एटलीस्ट 85% का क्राइटेरिया जो है वो कवर हो चुका है ऑनलाइन के अंदर, लोगों के बिजनेसेस, लोगों की सर्विसेज, और लोग वही चीज जो आप एमबीए की फील्ड के अंदर इन शॉर्ट सीखते हो और 3-3 4-4 साल लगाते हो और आपको प्रैक्टिकल वर्क नहीं मिलता, तो ये शॉर्ट हैंड कोर्सेज जो होते हैं ना, आपको कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिजिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होता है एज थोड़े पैसों के अंदर, लेकिन आप एक स्किल सीख जाते हो और आपको पता है कि मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल वर्क की डिमांड है। ये चीज मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। तो मैं ज्यादा इसको डेप्थ में नहीं लेके जा रही, मैं जस्ट इसको आपको बेसिक इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ कि ये जरूरी क्यों है। और इसके लिए किसी की एज लिमिट नहीं है, कोई घर में बैठी हाउसवाइफ भी इसका स्टार्ट ले सकती है, इसमें कोई स्टूडेंट आ सकता है, 8th क्लास का स्टूडेंट भी आ सकता है, इन शॉर्ट, ठीक है। ये स्किल ऐसी है, और ये हर स्किल के बाद आपको ये स्किल लाजमी करनी पड़ती है फॉर क्लाइंट स्क्रैपिंग, जिसको आप क्लाइंट हंटिंग मेथड बोलते हो या क्लाइंट स्क्रैपिंग बोलते हो। अब ऐसा करें कि आप सब 1 by 1 माइक अनम्यूट करें और आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं वो अब आप लोग पूछें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम इसके लिए लैपटॉप होना मस्ट है, मोबाइल पे भी हो जाता है? बेटा अगर आपने गूगल एड्स, फेसबुक एड्स वगैरह कंप्लीट डिजिटल मीडिया मार्केटिंग पे अपना हाथ बिठाना है ना, तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप नॉर्मल भी हो जरूरी है, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ पेड टूल्स, कुछ फ्री टूल्स और कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी पड़ती हैं, जो आप अपने मोबाइल पे नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप स्टार्ट लेना चाह रहे हो मैनुअल मार्केटिंग से, यानी फेसबुक की मार्केटिंग पहले सीख के कंप्लीट, फिर एड्स को बाद का हिस्सा रख दिया, तो आप मोबाइल से भी पैसा कमा के अपना लैपटॉप ले सकते हो। और ये 100% गारंटी है, अगर आप 2 से 3 महीने मतलब अच्छे तरीके से मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, ट्रेनिंग करते हो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अप करते हो, तो ये आप मेरे पास बैठ के अपने लैपटॉप कमाने के काबिल हो सकते हैं। ये मेरी गारंटी है, अगर आप मेरे पास इंटर्नशिप करते हैं आफ्टर दिस कोर्स। ठीक है मैम, थैंक यू। जी, और किसी का क्वेश्चन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, जी बताइए। इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस विद यू मैम, अ ग्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड अदर्स। बहुत मज़ा आ रहा है आपसे मैम सीख के, और अच्छा एक्सपीरियंस ही बन चले गया। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है जी। किसी किस्म का फ्रॉड तो नहीं करते ना हम, जो कहते हैं वो सिखाते तो जरूर है ना, यस मैम, बेसिक से एडवांस। मैम एडवांस।
जी। और बच्चों किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी?